चलिए आज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की दुनिया में गोता लगाते हैं। इसे एक मुश्किल सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक कला की तरह सोचिए। और हम सब हैं वो डिजिटल कारीगर जो आज अपने खास औजारों को चलाना सीखने वाले हैं। तो तैयार हैं? देखिए, हर डिजिटल कारीगर के सामने सबसे पहली चुनौती यही आती है, एक अधूरा या शोर से भरा सिग्नल। ये बिल्कुल उस अनगढ़ पत्थर जैसा है जिसके अंदर एक खूबसूरत मूर्ति छिपी होती है। आज हम उन्हीं औजारों को समझेंगे जो इस पत्थर को तराश कर एक मास्टरपीस में बदल देते हैं। तो आज के हमारे सफर में हम 4 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि परफेक्शन की एक सीमा क्यों होती है। फिर सिग्नल के अंदर झांककर उसकी आत्मा को देखना सीखेंगे। उसके बाद डिजिटल टाइम को कंट्रोल करना सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सारा जादू असल में हमारी दुनिया में कहां-कहां काम कर रहा है। तो चलिए अपने पहले औजार से शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पहला टूल। देखिए, डिजिटल रजिस्टर्स की जो लिमिटेशन है ना, उसे एक कमी की तरह मत देखिए। ये तो डिजिटल दुनिया की एक सच्चाई है। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी असली औजार की अपनी एक सटीकता होती है, एक सीमा होती है। इसे समझने के लिए एक रूलर का उदाहरण लेते हैं। सोचिए आपके पास एक रूलर है जिस पर सिर्फ सेंटीमीटर के निशान हैं, मिलीमीटर के नहीं। अब आप उससे कोई चीज मापेंगे तो एकदम सटीक माप नहीं ले पाएंगे, है ना? आपको निकटतम सेंटीमीटर पर ही जाना पड़ेगा। डिजिटल दुनिया में भी यही होता है। इसी को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं, जहां हर सिग्नल की वैल्यू को सबसे करीबी डिजिटल लेवल पर राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो ये जो राउंड ऑफ करने का प्रोसेस है, इसी से पैदा होती है क्वांटाइजेशन एरर। ये असली सिग्नल और उसके डिजिटल माप के बीच का एक छोटा सा फर्क है। याद रखिए, ये कोई गलती नहीं है, ये डिजिटल दुनिया का एक जरूरी हिस्सा है। एक अच्छे कारीगर का काम इसे खत्म करना नहीं बल्कि इसे मैनेज करना होता है। और पता है, ये डिजिटल रूलर असल में है क्या? ये है हमारे प्रोसेसर का रजिस्टर। और इस रूलर पर निशान कितने बारीक होंगे, ये तय होता है बिट्स की संख्या से। जैसे एक 8 बिट का रजिस्टर एक मोटे निशानों वाला रूलर है, जबकि एक 16 बिट का रजिस्टर ज्यादा बारीक निशानों वाला। मतलब जितनी ज्यादा बिट्स, उतनी कम राउंडिंग एरर और उतनी ही बेहतर सिग्नल की क्वालिटी। तो अब एक कारीगर की तरह सोचिए, अगर आपका मापने वाला औजार यानी आपका ये डिजिटल रूलर ज्यादा सटीक नहीं है, तो उससे बनने वाली चीज की क्वालिटी पर क्या असर पड़ेगा? बस यही सवाल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की बिल्कुल जड़ में है। अच्छा, तो अब बारी है हमारे दूसरे कमाल के टूल की, जिसे हम कह सकते हैं साउंड स्पेक्ट्रोस्कोप। ये हमें किसी भी सिग्नल के अंदर छिपे हुए अलग-अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को देखने में मदद करता है, मतलब सिग्नल की आत्मा तक पहुंचने में। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक प्रिज्म। जैसे एक प्रिज्म सफेद रोशनी को उसके 7 अलग-अलग रंगों में बिखेर देता है, ठीक उसी तरह स्पेक्ट्रल एस्टिमेशन एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल को उसकी बेसिक फ्रीक्वेंसीज में तोड़ देता है। इससे हमें सिग्नल का असली चरित्र पता चलता है। अब देखिए, सिग्नल को देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं। पहला है नॉन पैरामेट्रिक्स, जो सिग्नल का एक क्विक स्नैपशॉट लेने जैसा है। ये बस डेटा को देखता है और बता देता है कि अभी इसमें क्या-क्या फ्रीक्वेंसी हैं। दूसरा है पैरामेट्रिक, जो एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। ये मानकर चलता है कि सिग्नल किसी खास गणितीय मॉडल से बना है और फिर उस मॉडल के हिसाब से उसका पूरा नक्शा तैयार करता है। तो इसे हमेशा याद रखिएगा, जब हम सिग्नल का एनालिसिस करते हैं तो क्या हमें बस एक स्नैपशॉट चाहिए ये देखने के लिए कि उस पल में क्या है, या हमें एक पूरा ब्लूप्रिंट चाहिए ये समझने के लिए कि सिग्नल बना कैसे है? बस यही फर्क है इन 2 तरीकों में। और अब आता है हमारा तीसरा और बहुत मजेदार टूल, टाइम स्ट्रेचर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी सिग्नल की सैंपलिंग रेट यानी उसकी स्पीड को बदलने के काम आता है। जरा सोचिए, एक फिल्म 60 फ्रेम प्रति सेकंड पर शूट हुई है, लेकिन उसे एक ऐसे टीवी पर चलाना है जो सिर्फ 30 फ्रेम ही दिखा सकता है। अब क्या होगा? हमें फिल्म की स्पीड बदलनी पड़ेगी, वो भी बिना कहानी को खराब किए। बस मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग ठीक यही काम करती है। इसके 2 मेन तरीके हैं। पहला है डेसिमेशन यानी डाउन सैम्पलिंग, जिसमें हम सैम्पलिंग रेट को कम करते हैं, जैसे 60 फ्रेम वाली फिल्म से हर दूसरा फ्रेम हटा देना। दूसरा है इंटरपोलेशन यानी अप सैम्पलिंग, जिसमें हम सैम्पलिंग रेट को बढ़ाते हैं ताकि सिग्नल और ज्यादा स्मूथ लगे। ये दोनों मिलकर हमें सिग्नल की स्पीड को अपनी मर्जी से कंट्रोल करने की ताकत देते हैं। तो एक डिजिटल कारीगर के लिए समय की इस गति को कंट्रोल करना इतना जरूरी क्यों है?
सोचिए, जब अलग-अलग स्पीड पर चलने वाली डिजिटल मशीनें एक दूसरे से बात करना चाहें, तो कैसे करेंगी? यही वो स्किल है जो हमें अलग-अलग डिजिटल दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने में मदद करती है। तो अब जब हमारे पास ये बेहतरीन टूल्स हैं, तो देखते हैं कि इनसे क्या जादू होता है। चलिए, इन डीएसपी औजारों से बनी कुछ असली उत्कृष्ट कृतियां देखते हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। ऑडियो की दुनिया में तो ये जादू हर पल हो रहा है। हम जो MP3 गाने सुनते हैं या फिर मोबाइल पर बिना किसी शोर के एकदम साफ बात कर पाते हैं, इन सब के पीछे डीएसपी का ही कमाल है। और बात सिर्फ मनोरंजन की नहीं है। मेडिकल की दुनिया में ECG सिग्नल से नॉइज हटाने से लेकर MRI और एक्सरे की तस्वीरों को और साफ बनाने तक डीएसपी की भूमिका जान बचाने वाली है। ये हमें और ज्यादा साफ देखने और बात करने में मदद करती है। तो अगली बार जब आपको एक क्रिस्टल क्लियर तस्वीर देखें या एकदम साफ गाना सुनें, तो उस डिजिटल कारीगर को जरूर याद कीजिएगा जिसने अपने औजारों से इसे मुमकिन बनाया है। और यहीं पे एक बहुत गहरी बात छिपी है। इन औजारों को सीखना सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये तो भविष्य को बनाने वाली भाषा सीखने जैसा है। यकीन मानिए, आज हम जो कारीगरी सीख रहे हैं वो कल की टेक्नोलॉजी की नींव है। चाहे वो आवाज को समझने वाला AI हो, सुपर फास्ट 5G नेटवर्क हो या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हर जगह डीएसपी की जरूरत है। इस कला में महारत हासिल कीजिए, क्योंकि भविष्य को बनाने वालों की हमेशा मांग रहती है। तो अब औजार आपके पास हैं, आपकी अपनी डिजिटल टूल किट तैयार है। तो सवाल बस एक है, एक डिजिटल कारीगर के तौर पर आप अपने इस नए टूल किट से सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? दुनिया आपके मास्टरपीस का इंतजार कर रही है।